एक तरफ रूस और यूक्रेन में सालों से जंग चल रही है, तो दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में भी लगातार टेंशन बनी हुई है। यहाँ इजराइल, ईरान और लेबनान स्थित हिजबुल्लाह के साथ ही हमास समेत हूतियों से कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पूर्वी एशिया में भी एक नई जंग छिड़ने वाली है। दरअसल ताइवान और चीन के बीच टेंशन पैदा हो चुकी है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने सोमवार 11 नवंबर को चीनी सैन्य गतिविधियों के बारे में दुनिया को अवगत कराया है। उन्होंने 7 पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए विमान और 5 पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी जहाजों की खबर दी है। ताइवानी एमडी ने कहा है कि 2 विमान मध्य रेखा को पार कर ताइवान के दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एयर स्पेस में घुस गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने भी इसको लेकर ताइवान को चेताया है कि इंडो पैसिफिक कमांड में अमेरिकी वायुसेना के कमांडर के अनुसार चीनी सेना ने पिछले 5 महीने में ताइवान के आसपास अपनी उत्तेजक उड़ानों को 300% तक बढ़ा दिया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मई 2023 से नवंबर 2023 तक चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का 335 बार उल्लंघन किया है। इसी समय अवधि के दौरान चीन ने हवाई क्षेत्र का 1085 बार उल्लंघन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना तक ज्यादा है। चीन और ताइवान के बीच जंग की संभावना बनी हुई है। चीन लगातार ताइवान के खिलाफ मिलिट्री डील कर रहा है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से हाल ही में कहा था कि वे जंग के लिए तैयार रहें। चीन ने ताइवान को घेरने के लिए ऑपरेशन जॉइंट स्क्वाड 2024 भी शुरू किया है। इस अभ्यास में चीन ने समुद्र और हवा में युद्ध की तैयारी की है। चीन ने ताइवान को चेतावनी दी है कि अगर वहां की जनता ने सही विकल्प नहीं चुना तो उन्हें इसकी सजा दी जाएगी। चीन का कहना है कि यह अभ्यास ताइवान की आज़ादी की मांग करने वाली ताकतों के खिलाफ है। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक संप्रभु राष्ट्र मानता है। लेकिन चीन वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। उसका मानना है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है और ताइवान उसी का हिस्सा है। 20 मई को लाई चिंग-ते के ताइवान में शपथ ग्रहण के बाद से चीन आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बताया जाता है कि चीन लाई चिंग को एक तरफ पसंद नहीं करता है। वह उन्हें एक अलगाववादी नेता के रूप में देखता है और जिसके चलते उसने अपने आक्रामक रुख को और तेज कर दिया है। हालांकि अमेरिका ताइवान की मदद को लेकर साथ खड़ा है, लेकिन अगर चीन ताइवान पर एक्शन लेता है तो देखना होगा कि अमेरिका किस हद तक उसकी मदद के लिए आगे आता है। देखना होगा इंडो पैसिफिक में चीन की दबदबे को मात देने के लिए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितना आगे निकलकर उसका सामना करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को कीजिए लाइक और सब्सक्राइब।